Hello, all my dear learners of class 10 ICSE, and today we'll be starting with maths chapter number 9, which is our matrices. Okay, one of the very easiest chapter, and it is surely going to give you 3 to 4 marks. तो चलिए without wasting time हम लोग start करते हैं अपना chapter, which is matrices. Okay, first of all, this particular concept or name is for the very first time आप जो उसको पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, है ना? तो matrices होता क्या है? It is the arrangement of numbers in rows and columns. तो आप उसको कहोगे मैट्राइसिस. मैट्राइसिस मतलब क्या? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स. जैसे अभी देखिए, मुझे अगर मैट्रिक्स दिखाना है तो मुझे रोज एंड कॉलम्स में दिखाना है एंड उसके बाहर एक ब्रैकेट डालना है जो स्क्वायर ब्रैकेट होगा. ओके, लाइक सी, लुक एट दिस. ये जो मैंने दिखाया वो मैट्रिक्स है और मैं अगर डिनोट कर रही हूं मैट्रिक्स को तो ए, अगर मैं डिनोट कर रही हूं तो ए इज इक्वल टू स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड अंदर मुझे अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स लिखने हैं, तो हो गया मेरा मैट्रिक्स. ओके, इफ एक्स इज अ मैट्रिक्स, ये हो गया मेरा दूसरा मैट्रिक्स. ओके, तो ऐसे हम लोग लिख रहे हैं, ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो दिखा रहे हैं हम लोग मैट्रिक्स से. ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, आपने ऐसे ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो नंबर्स के हैं ऐसे किए हैं, आपने यहाँ पे कुछ अलग तरीके से किए हैं, है ना? तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि हम लोग जो हॉरिजॉन्टल होगा, लाइक लुक एट दिस, ये जो हॉरिजॉन्टल है, ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको क्या कहेंगे हम लोग? ये जो है वो रोज है, ये रो 1, ये क्या होगा? ये रो 2. ठीक है, हमें समझ में आ रहा है. ये जो रोज है, जैसे हॉरिजॉन्टल जैसे जा रहा है वो रोज है. ठीक है, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टली हम लोग देख रहे हैं नंबर्स कितने हैं, है ना? हॉरिजॉन्टली तो वो रोज है. यहाँ पे कितने हैं रोज? अगर मैंने देखा तो रो 1, ये सेकेंड है रो सेकेंड, और ये थर्ड वाला है रो 3, है ना? सो 3 रोज है यहाँ पे. और अगर मुझे वर्टिकल देखना है, मुझे अगर वर्टिकल देखना है, सो लेट अस कंसीडर, मैं अगर वर्टिकली देख रही हूं तो ये वर्टिकली मेरे 2 कॉलम्स है, कॉलम 1, कॉलम 2. चलिए वर्टिकली यहां पे भी देखिए, ये कॉलम 1 है और यहाँ पे ये कॉलम 2 है ना? आपको अभी क्या पता चल गया? मैंने क्या लिखा था? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स में हम लोग जो पूरे हम लोग के नंबर्स है वो हम लोग बता रहे, दिखा रहे, है ना? तो कितने रोज हो गए और कितने कॉलम्स हो गए, जो अभी काउंट होगा ना उसको कहेंगे ऑर्डर. उसको क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब कि नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम. ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट वाले पेज पे जाते हैं. सो जब मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख रही हूं, मैं जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख रही हूं तो मेरा अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 into 2 है, मतलब ही क्या कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं? तो 3 है. और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? तो 2 है. नंबर ऑफ कॉलम्स आर 2. तो हम लोग को जो ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ये दिया है 3 क्रॉस 2, है ना? सो 3 रोज. तो यहाँ पे हम लोग को एलिमेंट्स लिखने हैं, तो कैसे लिखेंगे? A11, A12, देन A21, A22, A31, A32. मैं इन जनरल लिख रही हूं, मतलब क्या? 3 रोज, मैंने 3 रोज लिखे यहाँ पे, है ना? ये रो 1, ये रो 2 था और ये रो 3 था, है ना? सो 3 रोज, नंबर ऑफ रोज 3 अकम्प्लिश हो गया. और यहाँ पे 2 कॉलम्स है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2,
है ना। तो हम लोग ने बना दिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, लिख दिया यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सो 3 क्रॉस 2। और जो यहाँ पे मैंने लिखा है A11 A12, ये क्या है, एलिमेंट्स है। जो सारे नंबर्स रहेंगे ना, जो यहाँ पे मतलब जैसे अभी ये अगर हो गया, पकड़ लीजिए -1 3 0 5 -2 8, तो ये जो है A11 मतलब ये फर्स्ट पोजीशन पे है, A12 मतलब क्या कि फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में है, A21 मतलब क्या कि हम लोग सेकंड रो पे फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड रो के कॉलम नंबर 1 पे है, ठीक है। A22 मतलब कौन सा, ये वाला पोजीशन है, ये जो फाइल लिखा है वो मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम पे है ना। ये सारे एलिमेंट्स है, तो -1 3 0 5 ये सारे क्या है, इन्हें कहेंगे एलिमेंट्स। इन्हें क्या कहेंगे, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे हम लोग। इन्हें क्या कहेंगे, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ये जो है ना -1 3 0 ये सारे क्या है, एलिमेंट्स है। 8 -2 ये सारे क्या है, 5 0 ये सारे एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। आपको ये समझना है। हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और स्टार्ट कर देते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, टोटल 7 टाइप्स होते हैं मैट्रिक्स के, टोटल 7 टाइप्स होंगे। आपको ये याद रखना है, आपको समझना है, ताकि क्वेश्चन कुछ भी अगर पूछ लिया, क्योंकि असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, असर्शन रीजनिंग वगैरह, इसीलिए आपको ये थोड़ा थियोरी भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप थोड़ा टाइम लीजिए थियोरी समझने के लिए, क्योंकि चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अगर आपको समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर ही आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट टाइप होता है, मैं पहले नाम लिख लेती हूँ और फिर आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो पहला मैट्रिक्स होता है रो मैट्रिक्स, फिर होता है कॉलम मैट्रिक्स, फिर आएगा नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स का, फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, देन यूनिट मैट्रिक्स, और इवन इट इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, और लास्ट में आएगा जो डायगोनल मैट्रिक्स है। ओके, सो द नेम एक्चुअली सजेस्ट यू, है ना। तो चलिए एक एक करके, ये मैंने तो सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एक यहाँ पे लिख लिए हैं, 7 है, तो आप ये थोड़ा सा देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हम लोग स्टार्ट कर देते हैं बाय रो मैट्रिक्स, ठीक है। पहला वाला जो है वो रो मैट्रिक्स है। द नेम इटसेल्फ सजेस्ट यू रो मैट्रिक्स, तो मैं ए, नेम ऑफ द मैट्रिक्स ए 3 1 0, ये जो है ये मेरा रो मैट्रिक्स है। सिर्फ रो, फर्स्ट रो दिखाई दे रहा है आपको, कॉलम्स बहुत सारे हैं ना, 1 2 3 कॉलम्स है, लेकिन रो सिर्फ एक ही होगा, है ना, उसे कहेंगे हम लोग रो मैट्रिक्स। 1 क्रॉस 3 है ये, ठीक है। मैंने बी लिख लिया, 1 -8 एंड 9, तो ये दूसरा वाला मैट्रिक्स हो गया 1, 3। और एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं जो 1 क्रॉस 2 होगा, चलिए -8 एंड 10, तो ये 1 क्रॉस 2 वाला मैट्रिक्स आ गया, है ना। तो ये सारे रो मैट्रिक्स है। आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ओनली सिंगल रो, ओनली सिंगल रो, ये बस आपको दिखाई दे रहा है ना, एक ही सिंगल रो है तो उसे कहेंगे रो मैट्रिक्स, बस यही है। हाँ चलिए, फिर उसके बाद में सेकेंड आएगा कॉलम मैट्रिक्स। जैसे रो मैट्रिक्स था वैसे ही अभी सिर्फ एक सिंगल कॉलम आने वाला है ना, सिर्फ क्या आएगा, ओनली सिंगल कॉलम अगर आएगा तो हम लोग कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो A इज इक्वल टू 3 -2 and 8 if I'm writing like this. So what are you able to see? 3 rows are there, only 1 column, so 3 cross 1. Order of matrix 3 cross 1. B, if I am taking only 2, so 11 and -7,
सो दिस इज व्हाट 2 क्रॉस 1 है ना। तो कॉलम जो है वो सिंगल ही है ना, तो आप उसे कहोगे कॉलम मैट्रिक्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या कि ऑर्डर क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2 या ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3 या इवन 1 क्रॉस 1 भी चलेगा। 1 क्रॉस 1 वाला जो है ना वो भी चलेगा, लेकिन मैं यूजुअली 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 से दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा होगा आपको समझने के लिए। तो 2 क्रॉस 2 वाला लिख लेते हैं यहाँ पे, 2 क्रॉस 2 वाला मैट्रिक्स। हाँ, तो -12 देन 8 4 5 है ना। आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ऑर्डर में जो नंबर ऑफ रोज है नंबर ऑफ कॉलम्स है वो इक्वल है। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आप कहोगे उसको स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत आसान है ना। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल हो गए तो वो एक स्क्वायर के जैसे बनेगा ना, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, हम लोग कैसे बोलते हैं स्क्वायर में, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल, और ये दिखेगा भी थोड़ा स्क्वायर के जैसा दिख रहा है ना, इसीलिए उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोला गया। चलिए बी मैट्रिक्स दिखाते हैं जो 3 क्रॉस 3 का होगा, वो दिखाते हैं। ओके, 6 देन -2 0 then 4 -5 and 8 then -1 10 and 4 लिख देते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपके 3 क्रॉस 3 वाला मैट्रिक्स है ना। 3 क्रॉस 3 क्या दिखाई दे रहा है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है, ये देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल होंगे, है ना। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, है ना। ये समझ में आ रहा है हमें, तो इसे कहेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो आपको और समझ में आएगा, है ना। चौथा वाला जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये सिंपल है। रेक्टेंगल कैसे होता है कि एक साइड जो होगा ना वो बड़ा होगा और एक साइड उसका छोटा होगा, है ना। मतलब क्या कि either rows are going to be more or columns are going to be more but they are not going to be same, correct। तो क्या होगा, rows and columns are not equal, at that time you call it as rectangular matrix। number of rows are not equal to number of columns, you call it as rectangular matrix। तो अगर मेरा A 3 -1 2 and 6 8 and -8, if I'm writing like this, so I'm able to understand 2 rows, see first row and second row, है ना, 2 rows है, ठीक है, 2 rows and how many columns, 1 2 3 columns। अगर मैं दूसरा लिख रही हूं 5 -8 and 10, तो मैं ऐसे लिख रही हूं, तो ये क्या बन रहा है, रोज कितने हैं, 1 2 3 रोज है और कितने कॉलम्स है, बस एक ही कॉलम है। तो हम लोगों ने बोल दिया ये भी क्या है, रेक्टेंगुलर। दिख भी रहा है कि रेक्टेंगल के जैसा है ना, दिख रहा है आपको रेक्टेंगल के जैसा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, एट दैट टाइम यू से इट इज व्हाट, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट वन, फिफ्थ, you have a diagonal matrix। okay, diagonal matrix। so diagonal matrix means what, सिर्फ diagonal दिखेंगे, diagonal वाले एलिमेंट्स है ना वो दिखेंगे, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। diagonal matrix always has to be a square matrix। okay, like let us see, मैं यहाँ पे 3 क्रॉस 3 के लिए दिखाती हूँ। ओके, और आपके जो नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट्स है ना वो 0 0 होने चाहिए, सिर्फ डायगोनल वाले एलिमेंट्स दिखेंगे आपको। सो 3 0 0 देन 0 8 0 देन 0 0 -1। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये डायगोनल वाले मैट्रिक्स के जो डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स है ना वो दिखाई दे रहे हैं, इस मैट्रिक्स के डायगोनल वाले एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट्स है ना 0 रहेंगे। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स
वो क्या है, आर जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। चलिए मैं 2x2 के लिए भी दिखाती हूँ, 2x2 वाले मैट्रिक्स के लिए भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, -2 0 0 4, मैंने अगर ये लिखा तो डायगोनल, डायगोनल डायगोनल मतलब ये होता है, ये डायगोनल होता है ना, तो डायगोनल ये देखिए ये डायगोनल होता है, ये वाला इसे कहेंगे डायगोनल। तो ये डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स है ना वो मतलब नॉन जीरो है, और बाकी के जो है ना ये बाकी वाले ये जो नॉन डायगोनल ऊपर और नीचे दिखाई दे रहे वो एलिमेंट जीरो हो गए सारे। इसे क्या कहेंगे हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये कौन सा था, फिफ्थ था, अभी सिक्स्थ वाला यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, नाम ही बता रहा है, यूनिट मतलब वन, तो सारे डायगोनल एलिमेंट्स आर वन। इसमें क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स जो है, डायगोनल एलिमेंट्स आर वन, डायगोनल एलिमेंट्स आर वन। तो मैंने अगर ए दिखा रही और यहाँ पे भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए 2x2, तो कैसे दिखेंगे, 0 1, मतलब 1 1 जो है ये जो डायगोनल है वो हमेशा 1 आना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मैं बी दिखा रही हूं और ये 3x3 वाला है तो मुझे कैसे दिखाना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बस हो गया। तो डायगोनल एलिमेंट जो है वो 1 है, डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, आप उसे कहोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। बहुत आसान है समझने के लिए। ये देखिए ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है, सारे 1 है, हाँ डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला जो है सेवेंथ वाला वो जीरो मैट्रिक्स है, या उसे नल मैट्रिक्स भी कहा जाएगा, या उसे नल मैट्रिक्स भी कहा जाएगा। मतलब आपको समझ में ही आ रहा है कि सारे एलिमेंट जीरो होने वाले हैं, है ना, उस जो मैट्रिक्स के जो सारे एलिमेंट्स है ना वो जीरो रहेंगे, तो आप उसे कहोगे, और ये 2x2 है, या फिर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे वाला भी हो सकता है कि सारे उसके जो एलिमेंट्स है ना वो जीरो है, आप उसे कह दीजिए जीरो मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, उसे कहोगे आप जीरो मैट्रिक्स, दैट्स इट, दैट्स द ओनली थिंग, ओके ओके। चलो, सो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होता है ना, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या, एक कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, कि अगर दो मैट्रिक्स है, दोनों के ऑर्डर सेम है और दोनों के जो एलिमेंट्स है ना वो भी सेम है, एग्जैक्टली सेम है, तो आप कहोगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। मतलब अगर ए मैट्रिक्स है जो 2 -3 0 1 है, इसका ऑर्डर 2x2 है, और बी मैट्रिक्स है वो भी सेम ही है, हाँ अंदर के एलिमेंट्स भी सेम है, तो आप क्या कहोगे, ए इज इक्वल टू बी, तो ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हो गया। ये दोनों मैट्रिक्स है ना इक्वल है, कैसे, उनका ऑर्डर भी सेम है और उनके एलिमेंट्स भी सेम है, तो आप उसे कहोगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, ये वर्ड याद रखिए आप, क्यों, क्योंकि असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह अगर पूछे जाएंगे, एमसीक्यू वगैरह पूछे जाएंगे तो आपको थोड़ा सा वो क्लिक नहीं होता है, मतलब थोड़ा याद नहीं आता है, तो आप ये याद रखिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, है ना, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे, अब ये ऑपरेशंस, मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशंस कौन से है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और मैट्राइसिस। तो अगर मेरा ए मैट्रिक्स है 2 3 0 एंड -1, एंड बी मैट्रिक्स है 3 4 8 एंड -4, अगर ये मैट्रिक्स है, तो मुझे अगर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करना है, पहले तो मुझे ना कंपैटिबिलिटी चेक करना है, आई नीड टू चेक फर्स्ट रिक्वायरमेंट। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, first requirement is to check the compatibility, okay, first requirement to check compatibility। now what is meant by compatibility, तो ये रिक्वायरमेंट है, मतलब क्या कि ऑर्डर दोनों के सेम होने चाहिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैज टू बी सेम,
दोनों के जो ऑर्डर है वो सेम होने चाहिए। मैं देख रही हूं यहाँ पे 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो 2 क्रॉस 2, और इसका ऑर्डर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, राइट, 2 क्रॉस 2, तो 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2। हाँ, नाउ दे कैन बी एडेड। अगर रोज एंड मैट्रिक्स, जो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो हम लोग ऑर्डर बोलते हैं ना, ये अगर सेम नहीं है तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाओगे, दे आर नॉट कंपैटिबल। ओके, सो ये रिक्वायरमेंट है, ये हर बार आप चेक करोगे, कंपैटिबिलिटी है या नहीं है आप चेक करोगे पहले, तभी आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो आपको ये नोटिस करना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है या नहीं है। चलिए इरेज कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो a प्लस बी विल बी इक्वल टू 0 3 0 माइनस 1 प्लस 3 4 8 माइनस 4। तो नेक्स्ट मैं लिखूंगी एलिमेंट टू एलिमेंट एडिशन। आप फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे? ये वाला जो है ना, ये फर्स्ट एलिमेंट है, और यहाँ पे ये वाला जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है। तो 0 प्लस 3, फिर यहाँ पे 3 एंड 4, सो 3 प्लस 4, यहाँ पे 0 प्लस 8, यहाँ पे माइनस 1 प्लस ऑफ माइनस 4। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 0 प्लस 3 3, 3 प्लस 4 7, 0 एंड 8 8, माइनस 1 एंड माइनस 4 माइनस 5। ओके, ये हो गया मेरा एडिशन। तो दो मैट्रिक्स को ऐड कर देना है ना, एलिमेंट टू एलिमेंट ऐड कर देंगे, एलिमेंट टू एलिमेंट ऐड कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स और मैट्राइसेस। सो अगर मेरा ए मैट्रिक्स है 3 4 0 माइनस 1 और बी मैट्रिक्स है 8 माइनस 2 8 एंड माइनस 4, अगर मैंने ये लिखा और मुझे सब्ट्रैक्शन करना है तो a माइनस बी करना है, तो a पहले लिखेंगे 3 4 0 माइनस 1, बीच में जो ऑपरेशन है वो अभी माइनस ऑपरेशन है इसीलिए माइनस 8 माइनस 2 8 माइनस 4। ठीक है, कंपैटिबिलिटी तो आपको समझ में आ गया कि हाँ ये कंपैटिबल थे, है ना, तो आगे बढ़ गए हम लोग और एलिमेंट टू एलिमेंट करेंगे। 3 माइनस 8 4 माइनस ऑफ माइनस 2, 0 माइनस 8 माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 4। अभी आप ऑपरेशन करते समय पे आपको ना माइनस, ये माइनस है ना, तो यू हैव टू बी केयरफुल। सो एवरी टाइम यू पुट ब्रैकेट, हियर आल्सो दिस माइनस इज द ऑपरेशन साइन, और ये इसका साइन है, मतलब ये नेगेटिव नंबर है, इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर हम लोग ने ऐसे ब्रैकेट में डाल दिया। यू हैव टू बी प्रिसाइज रिगार्डिंग दिस नेगेटिव्स, ओके, क्योंकि ना प्लस माइनस में अगर गलती हो गया तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। तो यू हैव टू बी प्रिसाइज व्हाइल राइटिंग दिस, प्लीज मेक श्योर आप यहाँ पे ब्रैकेट डाल रहे हो, ठीक है। नाउ सी लुक एट दिस 3 माइनस 8, ऑपरेशन कौन सा है? सब्ट्रैक्शन इज द ऑपरेशन। सो नॉर्मल जैसे हम लोग करते हैं ना, सब्ट्रैक्शन वही करना है। 8 माइनस 3 करेंगे 5, एंड बिगर नंबर साइन, बिगर नंबर कौन सा है? 8 इज द बिगर नंबर ना, 3 से बड़ा नंबर है वो, उसके सामने कौन सा साइन है? माइनस साइन है, तो आंसर क्या आएगा? -5। यहाँ पे 4 माइनस ऑफ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 4 माइनस ऑफ, क्या लिखा है? -2, ब्रैकेट के अंदर -2, सो माइनस ऑफ माइनस बिकम्स प्लस, आंसर क्या आएगा? 6। ठीक है, 0 माइनस 8 -8, और ये वाला देखिए, हाँ अभी ये हो गया -1 माइनस ऑफ -4, तो ये क्या होगा? -1 माइनस ऑफ माइनस बिकम्स प्लस। तो अभी एक प्लस एक माइनस, मतलब क्या कि ऑपरेशन आपको सब्ट्रैक्शन ही करना है, तो सब्ट्रैक्शन कीजिए यहाँ पे 4 माइनस 1 3, और बिगर नंबर साइन, बिगर नंबर 4 है, तो आंसर आएगा +3। हो गया, आपका आंसर मिल गया, आपको a माइनस बी का आंसर मिल गया। यही था तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट, देन देयर इज समथिंग व्हिच इज, अच्छा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ना हम लोग थोड़ा टाइम के बाद पढ़ेंगे। चलिए उससे पहले ना हम लोग सॉल्व ही कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन था मैंने जो लिखा है यहाँ पे, देखिए क्या क्या बोला है, फाइंड a प्लस बी, मतलब 3 मैट्रिक्स देके रखे और फाइंड a प्लस बी। तो चलिए पहले आंसर ही निकालते हैं इसका।
A plus C, 5 4 3 minus 1। एक सेकेंड, थोड़ा साइन जो है आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो C -3 0 1 सॉरी 2 है ये। ओके, तो आगे आगे लिखेंगे यहाँ पे 5 प्लस ऑफ माइनस बिकम्स माइनस 4 plus 2, then 3 plus 1 and minus 1 plus 0। तो क्या आ जाएगा 5 minus 3 2, 4 plus 2 6, 3 plus 1 4 and this is minus 1। ओके, सो फर्स्ट वाला जो था हम लोग ने सॉल्व कर लिया यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट वाला आंसर मिल गया हम लोग को। अभी सेकेंड के लिए क्या दिया है, b माइनस ए दिया है, तो b पहले लिखेंगे। चलिए b लिखेंगे पहले, 2 1 0 4 प्लस, नहीं सॉरी माइनस है, ऑपरेशन माइनस है, और a क्या है 5 4 3 एंड माइनस 1। तो नेक्स्ट स्टेप में एलिमेंट्स टू एलिमेंट्स, 2 minus 5 1 and 4, so 1 minus 4, 0 and 3 are the same elements, 0 minus 3, 4 minus of minus 1। हाँ ऐसे लिख देंगे। तो आगे लिखते हैं यहाँ पे 2 minus 5 minus 3, 1 minus 4 minus 3, 0 minus 3 minus 3 and 4 minus of minus 1, मतलब 4 plus 1, आंसर आ गया 5। तो ये भी मिल गया, b माइनस ए का भी आंसर मिल गया। और चलिए अभी लास्ट वाला जो है क्या है, a प्लस बी, ये थर्ड है, a प्लस बी माइनस सी। ओके, तो लिख लेते हैं a प्लस बी माइनस सी, तो सारे मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 5 4 3 माइनस 1 प्लस 2 1 0 4 माइनस सी -3 2 1 0। तो जहां पे एलिमेंट्स का पॉजिटिव है बीच में प्लस साइन है, मतलब ये वाला ऑपरेशन, और माइनस ऑफ माइनस है, तो जहां पे माइनस ऑफ माइनस है मैं वहां पे ब्रैकेट डाल रही हूँ, ठीक है। ये मेरा एक हो गया, अभी दूसरा मुझे यहाँ पे लिखना है, तो सेकेंड एलिमेंट के लिए जाएंगे। चलिए फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम पे, मतलब ये A12 पे जाएंगे, तो 4 प्लस 1 माइनस 2, फिर उसके बाद में 3 प्लस 0, सेकेंड रो वाले 3 0 एंड माइनस 1, और यहाँ पे -1 प्लस 4 माइनस 0। तो ये आ गया 5 प्लस 2, 7 भी लिख सकते हैं हम लोग, तो 5 प्लस 2 के जगह पे 7 डाल देते हैं, 7 माइनस ऑफ माइनस बिकम्स प्लस। हाँ यहाँ पे ये 4 प्लस 1 5 माइनस 2, देन 3 प्लस 0 3 माइनस 1। तो पहले एडिशन, मतलब पहले जो दो टर्म्स है ना वो कर लेती हूं मैं, 3 माइनस 0, या फिर पहले जो पॉजिटिव नंबर्स है ना वो ऐड कर दीजिए, वो भी कर सकते हैं आप। 10 3 2 एंड 3 मिल गया आपको आंसर, है ना। और ये कंपैटिबल थे क्योंकि सब में 2 क्रॉस 2 ऑर्डर था, तो ये कंपैटिबल होने की वजह से हम लोग इसको सॉल्व कर पाए, तो मेरा थर्ड भी हो गया आंसर। देखिए ठीक है, आई होप सो आपको ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया। बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है और बहुत इजी भी है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स वगैरह ये सब हो गया। अभी और एक पॉइंट है जो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या कि अगर A है 3 1 -2 0 8 एंड 10, अगर ये मेरा, और ऑर्डर क्या है इसका आप देखिए 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है ना, 2 क्रॉस 3 ये ऑर्डर है। हाँ ये मेरा A मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट्स लिखे हैं और ऑर्डर लिखा है। जब मैं ट्रांसपोज बोल रही हूं ना, मतलब क्या कर रही हूं मैं यहाँ पे, दैट इज रोज विल बिकम कॉलम। मैंने क्या लिखा? रोज विल बिकम कॉलम। जो रोज है ना अभी कॉलम में लिखेंगे हम लोग, तो उसको ट्रांसपोज कहेंगे। तो ट्रांसपोज कैसे होगा?
ट्रांसपोज लिखेंगे यहाँ पे ए टी, और जो रोज थे ना ये सारे, ये वाले रोज है ना, ये वाले जो है वो रोज है, तो अभी ये कॉलम ऐसे सीधा लिखेंगे हम लोग। हाँ, जो रोज है फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो बन जाएगा मेरा फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो ये देखिए ये वाला रो है मेरा 3 1 -2, मैं अभी ऐसे लिख रही हूँ, उसको कॉलम में लिख रही हूँ, और जो सेकंड है वो भी मुझे सेकंड कॉलम में लिखना है, सो 0 8 एंड 10। तो ये बन गया मेरा ट्रांसपोज, ये क्या बन गया, ट्रांसपोज बन गया, ठीक है। और अभी देखिए आप ट्रांसपोज में ना ये जो ऑर्डर है वो भी चेंज हो गया, क्योंकि अभी बन गए 3 रोज और 2 कॉलम, तो क्या बन गया 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पे कितना था 2 क्रॉस 3, ट्रांसपोज करने पर उल्टा बन गया 3 क्रॉस 2। क्यों? क्योंकि पहले 2 रोज से अभी 2 कॉलम बन जाएंगे, है ना, जो रोज है वो कॉलम बन जाएंगे, बस वही है, उसे कहेंगे हम लोग ट्रांसपोज। ओके, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, आई होप सो आपको समझ में आ गया। ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि रोज बन जाएंगे कॉलम्स, कॉलम्स बन जाएंगे रोज, है ना, आप ऐसे सोच सकते। तो देखिए ये कॉलम है ना, ये वाला कॉलम है, ये वाला, तो अभी बन गया वो ऐसे, देखिए 3 0, तो अभी हम लोग लिख कैसे रहे, रोज वाइज लिख रहे हैं उसको, है ना, तो बहुत आसानी से समझ रहे हैं हम लोग, ये ट्रांसपोज कहेंगे इसको। हाँ, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, वो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने लिखा, ए मैट्रिक्स दिया है और बी मैट्रिक्स दिया है, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए टी एंड बी टी, मतलब ए का मुझे ट्रांसपोज लिखना है, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स क्या है, 2 1 3 4 -3 2, तो मुझे अगर ए का ट्रांसपोज लिखना है मैं ए टी लिखूंगी, जो मेरे रोज है मैं उसको कॉलम में लिखूंगी 2 1 3, और ये जो सेकेंड रो है वो मेरा सेकेंड कॉलम बन गया, तो 4 -3 2 हो गया। ये कितने थे 2 क्रॉस 3, ये कितना बन गया 3 क्रॉस 2 बन गया, ठीक है, ये पहला वाला हो गया। अभी दूसरा बी के लिए, बी क्या है 3 -2 7 4, 2 क्रॉस 2 है। चलिए बी टी मतलब ट्रांसपोज, सेम लॉजिक, जो रोज है वो बन जाएंगे कॉलम, तो जो हॉरिजॉन्टल थे जो वर्टिकल में लिखने, अभी सेकेंड रो 7 और 4 कॉलम बन गए, और इसका जो है वो ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा है, तो सिर्फ ऑर्डर चेंज कहां पे हो रहा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो 2 क्रॉस 2 है ना, तो ऑर्डर तो सेम ही रहेगा ना, 2 रोज 2 कॉलम्स, वैसा लॉजिक है, ठीक है। तो चलिए मैंने ए और बी के ट्रांसपोज लिखे यहाँ पे, है ना, टी रिप्रेजेंट कर रहा है वो ट्रांसपोज है। अभी पूछा गया है फाइंड ए प्लस ए टी, हाँ ए प्लस ए टी, अब खुद देखिए ये 2 क्रॉस 3 है और ये 3 क्रॉस 2 है, हाँ ए क्या है 2 क्रॉस 3 है, और ए टी मतलब ट्रांसपोज क्या है 3 क्रॉस 2, कंपैटिबल ही नहीं है, तो ये होगा ही नहीं, नॉट कंपैटिबल, ये आंसर है। therefore addition is not possible, not possible, therefore not possible for addition, matrix addition, not possible for matrix addition, बस सिंपल, कंपैटिबल नहीं है तो मैट्रिक्स का एडिशन नहीं होगा, ठीक है। ये वाला क्या था, फर्स्ट हो गया। अभी सेकेंड कर लेते हैं, चलिए सेकेंड लिखेंगे, b प्लस बी टी मतलब ट्रांसपोज, तो b क्या है 2 क्रॉस 2 और ये भी 2 क्रॉस 2 है, बी टी भी 2 क्रॉस 2, तो आराम से हो जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए 3 -2 7 4 प्लस 3 7 -2 4, सो 3 प्लस 3 -2 प्लस 7 7 प्लस ऑफ -2 मतलब -2, और ये 4 प्लस 4, तो आंसर आएगा मेरा यहाँ पे 6 5 5 और ये 8 मिल गया मुझे आंसर। तो ये पॉसिबल है क्योंकि ये कंपैटिबल है, तो सेकंड वाला पॉसिबल है। आई होप आपको समझ में आ गया। अभी ट्रांसपोज हम लोग ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, दैट इज एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आज हम लोग ने कवर किए हैं यहाँ तक। तो आई होप सो आपने जो सारे टॉपिक्स जो पढ़े हैं वो क्लियर कर चुके हो आप, और अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो वैसे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे वाले टॉपिक्स करते हैं। ओके, अभी देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सॉल्विंग मैट्रिक्स इक्वेशंस।
मतलब क्या कि कुछ अननोन मैट्रिक्स है। देखिए सॉल्व फॉर मैट्रिक्स एक्स मतलब अननोन मैट्रिक्स है, तो आपको ना कुछ ऑपरेशन करने हैं यहाँ पे, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले ऑपरेशंस होते हैं वही है बस। हाँ, और इसमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स भी होगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट वाला जो है वो क्या है, सोल्यूशन देखेंगे यहाँ पे। a प्लस एक्स विल बी इक्वल टू बी। a लिख लेते हैं, 8 6 माइनस 2 4 प्लस x है। तो एक काम करेंगे, x के लिए ना एबीसीडी मैट्रिक्स, और वो कौन सा होगा, 2x2 वाला ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि a और b दोनों 2x2 वाले हैं, तो आंसर मैट्रिक्स भी तो हमारा 2x2 ही होगा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे a b c d इज इक्वल टू b। b क्या है, -3 5 1 0। ठीक है, चलिए तो ये एक ये कर सकते हैं, और आप क्या करोगे, ये जो प्लस वाला है वो उस तरफ चला जाएगा, ये वाला जो मैट्रिक्स है ना ए का, वो उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये ए बी सी डी विच इज इक्वल टू -3 5 1 0 माइनस ऑफ, ये जो प्लस मैट्रिक्स है उस तरफ लेके जाएंगे हम लोग, 8 6 -2 4, और जो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं वही करेंगे। सो -3 -8, क्योंकि बीच में माइनस साइन है। फिर अभी सेकेंड एलिमेंट पे जाते हैं, ठीक है, 5 -6, थर्ड मतलब ये वाला जो है 8 1, सो 1 माइनस ऑफ -2, और लास्ट 0 -4। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, -3 -8 -11, 5 -6 -1, 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस, सो 1 + 2 3, और ये -4 मिल गया मुझे आंसर। ठीक है, तो ए बी सी डी, आपको ये ए बी सी डी नहीं लिखना है, आप एक्स भी लिख सकते हो और आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपको अभी सेकंड वाला x माइनस बी इज इक्वल टू ए, आपको ए बी सी डी नहीं लिखना, आप डायरेक्ट क्या कीजिए, x इक्वल टू जो माइनस बी है, आई एम टेकिंग इट ऑन द अदर साइड, तो वो क्या बन जाएगा, प्लस बी बन जाएगा, है ना। x वैसे ही रखिए और a और b वाले वैल्यूज जो है वो डाल दीजिए, 8 6 -2 4, एंड b क्या है, -3 5 1 0। ठीक है, तो एलिमेंट टू एलिमेंट ऐड कर देते हैं, 3 6 + 5 -2 + 1 एंड 4 + 0, तो आंसर आ जाएगा 5 11 -1 और 4। बस हो गया, आपका आंसर मिल गया आपको, ये एक्स मैट्रिक्स है, मिल गया आपको आंसर आपका। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया, ये इक्वेशंस ही है, ये इक्वेशंस है, इसीलिए हम लोग ने लिखा भी है कि सॉल्विंग, मतलब आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, वैसे ही आप मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे। बस आपको एक ही ध्यान रखना है कि ये कंपैटिबल है या नहीं है, और ये कंपैटिबल होने बहुत जरूरी है, तभी जाके आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये वाला कॉन्सेप्ट भी अभी हम लोग ने क्लियर कर लिया है। लास्ट वाला क्वेश्चन है इस टाइप में, क्योंकि आगे देखिए, आगे मैंने क्या लिखा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर लिखा है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है अभी के टॉपिक का, ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ओके, देखिए चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्टली। 5 -1 2 माइनस ऑफ ब्रैकेट, देन -1 -2 y -1 माइनस ऑफ -3 विच इज इक्वल टू 4 7 -3 2। ओके, आगे सॉल्व करते हैं, 4 और ये 2 ब्रैकेट ओपन, -x माइनस ऑफ माइनस +1। ओके, -1 -2 माइनस कॉमन, तो 1 + 2 मतलब -3, और ये y -1 + 3 विच इज इक्वल टू 4 7 -3 2। आगे 4 1 एंड 2, तो एडिशन 3 -x, ये -3, और ये -1 + 3 जो नंबर्स है वो, तो +2 देगा मुझे, विच इज इक्वल टू 4 7 -3 2। ये मुझे फाइनल वाला जो मिला है, तो मुझे नोटिस करना है यहाँ पे x है ना, तो ये नॉर्मल जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे, 3 - x इज इक्वल टू 7। तो ये नंबर्स एक साइड में लेके और वेरिएबल एक साइड में लेके आते हैं, x, सो -4, x का वैल्यू मिल गया मुझे।
और जो दूसरा है ये वाला y इज इक्वल टू सॉरी y प्लस 2 इज इक्वल टू 2, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 माइनस 2, y इज इक्वल टू 0। तो x एंड y के वैल्यूज मिल गए मुझे, ये वाले फाइनल आंसर है मेरे। ठीक है, ओके चलिए अभी एक कॉन्सेप्ट है एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहा जाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी नल मैट्रिक्स को कहा जाएगा, नल मैट्रिक्स को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। मतलब क्या कि अगर ए मैट्रिक्स है उसमें मैंने अगर नल मैट्रिक्स ऐड कर दिया ना तो आंसर मेरा सेम ही होने वाला है। मैंने अगर यहाँ पे नल मैट्रिक्स ऐड किया तो मेरा आंसर क्या होगा? ए ही मिलेगा ना मुझे। जैसे अभी आप देखिए 3 0 -1 एंड 2, इसमें मैं अगर नल मैट्रिक्स ऐड कर रही हूँ 0 0 0 0, तो आंसर क्या मिलेगा मुझे? 3 + 0, मतलब मैं अगर नॉर्मल कर रही हूँ 3 + 0 0 + 0 1 -1 + 0 एंड यहाँ पे 2 + 0, तो आंसर क्या आएगा मुझे? सेम ही आ रहा है 3 0 -1 एंड 2, है ना। तो नल मैट्रिक्स को कहा जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, याद रखिए ये नल मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। Okay, so after addition of null matrix we are getting the same matrix, that's why we call it as additive identity. Okay, and there is also something called as additive inverse. Additive inverse क्या कहेंगे? Additive inverse मतलब जो A मैट्रिक्स है, हाँ A मैट्रिक्स है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स माइनस ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स माइनस ए, मतलब क्या? जैसे अभी ए मैट्रिक्स है 3 -2 8 एंड 4, अगर ये है तो ये ए मैट्रिक्स है, तो इसका एडिटिव इनवर्स अगर मुझे निकालना है ना तो इसका एडिटिव इनवर्स ऑफ ए वो क्या होगा? माइनस ए होगा। तो क्या होगा? जो +3 है वो बन जाएगा -3, जो -2 है वो बन जाएगा +2, 8 है जो बन जाएगा -8, 4 है वो बन जाएगा -4। अब उसे कहेंगे एडिटिव इनवर्स। सो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, बेसिकली इनवर्स मतलब नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स क्या है? नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये छोटे से कॉन्सेप्ट है, वो भी आप याद रखिए। Okay, now next concept which is very important, now we are coming under multiplication of matrix by scalar. So what is meant by matrix multiplication by scalar? Scalar is a number. Okay, so when we are saying that multiplication of matrix by scalar means what? Each element of matrix is multiplied by some number and that number we call it as scalar. Okay, that number we call it as scalar. Let us consider a matrix 3 -8 2 0। अभी इसको मुझे अगर मल्टीप्लाई करना है तो 5 के साथ में 5a, तो ये कहेंगे हम लोग स्केलार है। ठीक है, और 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? पहले 5 लिखेंगे 3 -8 2 0। ठीक है, मैंने 5 बाहर लिख दिया, मैट्रिक्स के पहले लिख दिया मैंने, और फिर हर एक एलिमेंट से, क्योंकि क्या लिखा है? ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा ना वो। सो 5 × 3, देन 5 × -8, देन 5 × 2 एंड 5 × 0। ये कहेंगे हम लोग, ये जो है वो स्केलार है। सो हर एक एलिमेंट को उसने मल्टीप्लाई किया है। ये देखिए, ये स्केलार है, ये वो। ओके, चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलार का। तो ये मैट्रिक्स है, मुझे अगर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है तो हम लोग क्या करेंगे? पहले तो वो मैट्रिक्स के पहले हम लोग जो आगे है वो 4 लिखेंगे और पूरा मैट्रिक्स लिख देंगे और सारे एलिमेंट्स को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 2, 4 × 0, 4 × -1, 4 × 8
एंड 4 into 4। तो हम लोगों ने 4 को सारे जो एलिमेंट्स है उनसे मल्टीप्लाई कर दिया और सारे आंसर्स हम लोग लिखेंगे 1 by 1। मिल गया आपको आंसर, है ना। ये था आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, हो गया। ठीक है, आई होप सो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर में अभी कोई डाउट नहीं है। हाँ, आप बस एक जो स्केलर नंबर है उसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो हर एक एलिमेंट के साथ में, यू आर मल्टीप्लाइंग इट विद ईच एलिमेंट। ओके, सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर का ही है। ओके, ये क्वेश्चन है आपका, इफ एंड दे आर आस्किंग टू फाइंड ए। ठीक है, तो ये 3a है, 3a, और सबके ना अगर मैं मैट्रिक्स के ऑर्डर देख रही हूँ सारे मैट्रिक्स के, तो 2 क्रॉस 2 है, तो ये कंपैटिबल है ना। सो 3a ये मैट्रिक्स हम लोग उस तरफ लेके जाते हैं, तो ऑलरेडी मेरा RHS है उसमें ये मैट्रिक्स है -2 -2 1 -3 -4 -2 4 0 -2 -4 -2 minus of -2 1 -4 -3 -0 और ये 3a है। ठीक है, -6 minus of minus becomes plus 1 -4 becomes -3 और ये भी -3, तो ये -6 0 -3 -3, दिस 3 when it goes on the other side ना, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, जो ये 3 था वो उस तरफ चला गया तो 1/3 आ गया, है ना। और a तो हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर कर रहे हैं ना, तो 1/3 into -6 1/3 into 0 1/3 into -3 1/3 into -3, तो आंसर आ जाएगा -2 0 -1 एंड -1। ये आंसर मिल गया आपको, आ गया आपका ए आंसर मिल गया आपको, है ना। बहुत आसानी से आपने सॉल्व किया। बस सबसे पहले ना आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से पहले कंपैटिबिलिटी चेक करना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन था कि जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कर रहे हो और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी दिया है ना, ये कॉम्बिनेशन वाला एक क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो देखिए, इफ I इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, फाइंड मैट्रिक्स M। ओके, 1 and 2 two subparts are been given to us। ओके, लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट सबपार्ट। चलिए फर्स्ट सबपार्ट में क्या दिया है, M minus 2I which is equal to 3, and in that matrix 2 cross 2 they have given। Obviously here no M and I is our identity matrix which is like 0 1 0 0 1, right। तो हम लोग ना पहले M is unknown, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते थे यहाँ पे, ये देखिए ये लिख दिया हम लोगों ने। ओके, एंड 3 -1 0 4 and 1, so M minus matrix multiplication by scalar, so 2 I am multiplying inside, it will become 2 0 0 2, and here also 3 I am multiplying directly, now I am multiplying 0 12 and 3 M I am taking it on the other side, this is remaining as it is, like how we are doing it for linear equations in the same manner। Minus will become plus, okay, this minus will become plus 2 0 0 2, and then addition normal, our matrix addition is there, no, that we are doing। चलो, so 0 plus 0 element to element करेंगे और फाइनल आंसर लिख देंगे। m का जो फाइनल आंसर है वो लिख दिया -1 0 12 5, मिल गया हम लोग को। देखिए बहुत आसानी से हम लोग ने ये फर्स्ट वाला जो था वो सॉल्व किया है। ठीक है, सेकंड, तो सेकंड में क्या दिया है देखिए, 5m प्लस 3i है, तो 0 1 ये लिख लिया हम लोगों ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और 4 2 -5 0
-3. Okay, 5m, 3 multiplying inside and 4 also multiplying inside to each element. 8 -20, 0 -12. Okay, 5m, you take this on the other side. 8 -20, 0 -12 -3003. Okay, 5m, 8 -3 -20 -0, 0 -0 and -12 -3. And we'll do one thing, this 5 also now we'll take it on the other side, so 1/5. Okay, 8 -3, 5. This is -20, 0 and -15. Now just dividing by 5 everywhere. So 1 मैं डायरेक्ट अभी लिख रही हूँ, 1 -4 0 and -3 मिल गया एम मैट्रिक्स मुझे. ठीक है, आई होप अभी आपको समझ में आ गया है ये कैसे सॉल्व करते हैं. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलार था ये, है ना, एक नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलार के अंडर आ रहे हैं ये वाले जो क्वेश्चंस है. ओके, अभी चलिए आगे बढ़ते हैं. जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है. ठीक है, इस बार आप नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो, दो मैट्रिक्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे हो. ओके, चलिए देखते हैं क्या करेंगे. पहले सबसे पहले तो कंपैटिबिलिटी टेस्ट करना है ना, वेदर दे आर कंपैटिबल और नॉट, मतलब हम लोग जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये देखना बहुत जरूरी है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो कंपैटिबिलिटी टेस्ट कैसे है कि आपको देखना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज, लेकिन किसमें, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रो इन बी मैट्रिक्स, मतलब दूसरे वाले मैट्रिक्स के इक्वल होने चाहिए. मतलब कैसे कि अगर ए मैट्रिक्स है जो 3x2 है और जो दूसरा मैट्रिक्स है बी वो 2x3 है, तो इसमें बोला गया है नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स, देखिए ये नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज, मतलब ये वाला नंबर ऑफ रोज इन बी मैट्रिक्स, ये दोनों सेम होंगे तब जाके हम लोग ए बी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा. ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा है. देखिए और समझते हैं इसको. ठीक है, ए जो है मेरा 2x3 मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, मतलब 2 रोज है और 3 कॉलम्स है. देखिए 2 रोज और 3 कॉलम्स, 1 2 3. ठीक है, और बी जो होगा वो 1 2 3 0 -5 एंड -6, अगर मैं ये ले रही हूँ. हाँ, या फिर यहाँ पे 1 मिनट ये लेते हैं, यहाँ पे -2 ले लेते हैं. हाँ, आप वो चेंज कर दीजिए. ओके, चलिए ए और बी हम लोग ने लिया. ये क्या है, ये 3x2 है. देखिए 3 रोज है और 2 कॉलम्स है. तो बोला गया था कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका कॉलम और जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसका रो अगर सेम है तभी जाके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, नहीं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं पॉसिबल है. क्या कि अगर ये ए का 2x3 है ये वाला मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का क्या है 3x2 है, तो उसके फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स एंड इसके नंबर ऑफ रोज ये दोनों इक्वल रहेंगे तब जाके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल. अगर ये इक्वल नहीं है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है. ठीक है, आपको ये नोटिस करना है कि इनके क्या, जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है उनके कॉलम्स और जो सेकंड वाला मैट्रिक्स है उनके रोज अगर इक्वल है तभी हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. ठीक है, करते हैं. ओके, लेट अस नाउ बिगिन विद द एक्चुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. है ना, हम लोग ने कंपैटिबिलिटी टेस्ट देखा है, ये वाला जो था ये कंपैटिबिलिटी टेस्ट देखा हम लोग ने, ये कंपैटिबल है या नहीं है ये देख रहे थे.
whether it is compatible or not. ये हम लोग ने देखा है ना, कंपैटिबल है या नहीं है. तो कैसे चेक करेंगे? नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज of first matrix and number of rows of second matrix should be equal. At that time it is compatible and then it is green signal for us कि हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, राइट. तो ये कंपैटिबिलिटी टेस्ट था. अभी चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं. तो कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, चलिए हम लोग प्रोसीजर देखते हैं. अभी प्रोसीजर फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. ओके, A into B. First is 0, 2, 5, minus 2. And B, for second one is 1, minus 1, 3, 2. So what are we going to do is multiplying first row of first matrix A to the first column of second matrix B. ठीक है, what I said is कि first matrix A है उसके rows और जो सेकेंड मैट्रिक्स बी है उसके कॉलम्स को आप मल्टीप्लाई करोगे एलिमेंट्स को एंड देन यू विल ऐड देम. ओके, सो हाउ आर यू गोइंग टू डू दिस? दैट इज एलिमेंट टू एलिमेंट, 0 into 1 plus 2 into 3. Okay, what are you going to do is the elements of first row of first matrix A, you are multiplying it with the first column of second matrix B, elements of the first column of second matrix which is B. Okay, so I have highlighted this. Okay, तो आपने वो जो मल्टीप्लिकेशन किया तो एलिमेंट टू एलिमेंट किया, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ में, और यहाँ पे ये A12 का A21 के साथ में. ठीक है, अब नोटिस कीजिए ये क्या है, A11 और ये A12 है, और ये जो था ये A11 और ये यहाँ पे जो है ये A21 है. तो मल्टीप्लाई क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हो मल्टीप्लीकेशन? आप यहाँ पे A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A21 आप ऐसे कर रहे हो. और आप ना नोटिस कीजिए ये 2 और 2 यहाँ पे गायब हो जाएगा और A11 ही आएगा, है ना, मतलब A11 यहाँ पे भी सेम ही A11. तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू द कंपैटिबिलिटी टेस्ट. ठीक है, तो वैसे ही किया जा रहा है. ये रादर ये देखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना ही देखिए. ठीक है, अभी आपने ये फर्स्ट एलिमेंट किया, अभी वैसे ही आप सेकेंड एलिमेंट के लिए करोगे. तो आप सेकेंड एलिमेंट के लिए क्या करोगे? तो आपको सेकेंड एलिमेंट के लिए करना है ओके, मैं दूसरा कलर यूज कर रही हूं, मैं रेड कलर यूज करके दिखाती हूँ आपको. ठीक है, आप अभी ये सेम, ये जो येलो है ये सेम पोर्शन है, आपको बस अभी शिफ्ट होना है, सेकेंड कॉलम पे जाना है आपको, है ना, आपको सेकेंड कॉलम पे जाना है. तो ये सेम ही रहेगा, आप फर्स्ट रो पे ही हो, बस आप शिफ्ट हो रहे सेकेंड कॉलम पे. तो आप सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे. तो आप क्या करोगे? 0 इंटू -1, हम लोग कलर व्हाइट ही ले लेते हैं अभी यहाँ पे. 0 इंटू -1, अब ये नोटिस कर रहे हो ये वाला 0 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2. अब देखिए ये 0, ये 2, यहां पे भी 0 और 2, मतलब क्या कि आपके जो फर्स्ट रो और फर्स्ट मैट्रिक्स ये सेम है, और ये वाले जो है ना 1 3 यहाँ पे जो लिखे हैं मैंने, आप ये नोटिस कीजिए ये कहाँ पे है 1 3, मतलब ये कॉलम पे है, जो रेड वाला येलो वाला दिखाई दे रहा है, और ये 1 और 2 -1 और 2 ये वाले हैं, रेड से मैंने दिखाया. ठीक है, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हो इससे. चलिए अभी वापस सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, लेकिन अभी आप सेकेंड रो पे आ रहे हो और ये जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम. सो 5 इंटू 1, अभी ये वाले मैट्रिक्स पे आ रहे हो, सॉरी रो पे आ रहे हो. सो 5 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 3. सी 5 इंटू 1 एंड -2 इंटू 3. ओके, एंड देन 5 इंटू, यू आर कमिंग टू द सेकेंड कॉलम. Okay, second row, second column. So 5 into -1 plus -2 into 2. That's it.
एंड नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। तो आपको सॉल्व करना है 0 + 6, 0 + 4, 5 - 6 and -5 -4, which is going to be 6, 4 -1 and -9. You have got your answer. आपको आंसर मिल गया है ये, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। आप धीरे धीरे करोगे मेरे साथ में तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको बस प्रैक्टिस की जरूरत है ये सॉल्व करने के लिए ना, आपको बस प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए सेकंड वाला भी करते हैं। ए लिखेंगे 0 2 5 -2, आई लिखेंगे 1 0 0 1 जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। सेम लॉजिक, क्या करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, you are going to multiply and add it. So 0 into 1 plus 2 into 0. Okay, in the same manner, ये तो आपका first element हो गया. In the same manner, you are still on the first row, isn't it? So you will shift to the second column. तो ये position के लिए अभी ये row आ जाएगा. So 0 into 0 plus 2 into 1. Now you are going to the second row, isn't it? तो ये second row पे आप जाओगे. So second row first column 5 into 1 plus -2 into 0. अभी थोड़ा better feel हो रहा है ना? Second row पे ही हो, बस second column पे जाओगे क्योंकि ये position fill करना है अभी. 5 into 0 plus -2 into 1. Okay? सॉल्व 0 + 0, यहाँ पे 0 + 2, 5 - 0 and 0 - 2. So what are we getting? 0 2 5 and -2 we are getting. अच्छा, just look, 0 2 5 -2 which is equal to A. We are coming to a very important conclusion, that is whenever you are multiplying any matrix with identity matrix, you are getting same matrix. क्या conclusion है? Whenever you are multiplying any matrix with identity matrix, you will get the same matrix. Okay, they may ask you this in assertion reasoning questions also. तो आपको ये याद रखना है कि मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो सेम मैट्रिक्स ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले। हाँ, आई एम कमिंग टू दिस कंक्लूजन, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन। ओके, आपको ये कंक्लूजन याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Okay, they are given A, B matrix and then they are asking to find A into B, B into A and A square. Okay, first one. I am writing this answer. A into B चाहिए मुझे. Okay, first of all, though, I'll have to check whether it is possible or not. Okay, I'll have to check that. A, look at the number of rows. First row, second row. 2 rows and columns 1 2 3, 3 columns, and B, first second third 3 into 2, and according to the compatibility test हमने क्या पढ़ा है, that is the number of columns of first matrix and number of rows in the second matrix are equal, then only we can go for matrix multiplication. And yes, now they are equal, so therefore we can go for matrix multiplication, and our matrix multiplication answer is going to be 2 cross 2. Okay, our matrix multiplication answer is going to be 2 cross 2. Fine. So let us now begin with this. A 4 0 4 6 3 0 -1 and 0 1 -1 2 -5 and -6. Okay, चलो let us begin now. What we have to do is first row of first matrix elements and second matrix के columns के elements को multiply कर देंगे। हाँ, तो 0 into 0
प्लस, और मुझे ये ध्यान में रखना है कि मेरा जो आंसर निकलेगा वो 2 क्रॉस 2 में निकलने वाला है. ओके, तो while positioning also I have to be careful. So 0 into 0 plus 4 into, see, second into second, 4 into minus 1 plus this third and third element, this one, 6 into minus 5. Okay, I'm still on first row, but I'll go to the second column of the second matrix. तो मेरा position ये होगा. तो देखिए, हाँ, ये वाला position हो जाएगा मेरा. What is it going to be? 0 into 0 into 1 plus 4 into 2 plus 6 into minus 6. Then we are going to the second row and first column. Okay, so 3 into 0 plus 0 into minus 1. See, look at this position and this one. Okay, and then second row का जो third element है और ये column का third element, so minus 1 into minus 5. Then here I am still on the second row because this position I have to fill, right? तो ये वाला जो है second column, so second column, second row and second column, ये दोनों multiply कर देंगे हम लोग. So 3 into 1 plus 0 into 2 plus minus 1 into minus 1, minus 1 into, sorry, minus 6. तो ये आ गए मेरे सारे मल्टीप्लीकेशन के आंसर्स, और अभी मुझे इसको सॉल्व करना है. तो 0 minus 4 minus 30, 0 plus 0 plus 5, 0 plus 8 minus 36, 3 plus 0 plus 6 is equal to this. Minus 4 minus 30 will give me minus 34. 8 minus 36 will give me minus 28. 0 plus 0 plus 5 means 5, and 3 plus 6 will give me 9. This is my answer. Okay, I've got my answer of matrix multiplication. Very easy, right? So I've got my first subpart answer, which is A into B. Okay, I'll have to check for second subpart also whether it is possible or not. अभी मैंने थोड़ा साइज को छोटा कर दिया है पेज को, और सेकेंड क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है. तो मैं यहाँ पे B इंटू ए बोला है, B इंटू ए. तो हम लोग ने देखा था B इंटू ए भी पॉसिबल है. B क्या था, हम लोग पहले B लिखेंगे. बाय द वे, B इंटू ए के लिए पहले B लिखेंगे. तो B मैट्रिक्स क्या है, 3 क्रॉस 2, और A मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3. तो नंबर ऑफ कॉलम्स in first matrix and number of rows in second matrix are equal, and therefore this is possible. B into A is possible, which is 3 cross 3. The answer is going to be 3 cross 3. Okay, so let us now start with B, which is 0 1 minus 1 2 and minus 5 minus 6, and A 0 4 6 3 0 minus 1. Okay, so now let us begin. See, what is it going to be? So first row of first matrix के elements and the first column of second matrix के elements को multiplication करना है. So 0 into 0 plus 1 into 3. Okay, same. I am still on the first row. तो मुझे fill up करना है ना, आंसर fill up करना है. तो first row पे अभी second column. So 0 into 4 plus 1 into 0. वैसे ही फर्स्ट रो के थर्ड वाले, मतलब फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड थर्ड कॉलम ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स. ओके, 0 into 6 plus 1 into minus 1. Then I am going to the second row of the first matrix. Minus 1 into 0 plus 2 into 3. See, column is first column only. Now I'm going to fill this one. Okay, तो ये कहाँ पे है, सेकेंड कॉलम पे. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की पोजीशन है. minus 1 into 4 plus 2 into 0. Then 0 into, sorry, not 0, minus 1 into 6 plus 2 into minus 1.
Now I am going to the third row. Okay, third row is -5 and first column 0 plus -6 into 3. Again second column, I'll go for second column over here, but third row only. Plus -6 into 0 and -5 into 6 plus -6 into -1. तो आंसर बन जाएगा ये 0 plus 3, 0 plus 0, 0 minus 1, 0 plus 6, -4 plus 0 and -6 minus 2, 0 minus 18 minus 20 plus 0 and -30 plus 6 और ये फाइनल आंसर लिख देंगे 3 0 minus 1 6 minus 4 minus 8 and minus 18 minus 20 and minus 24. ये आपको आंसर मिल गया। तो सेकंड के लिए भी पॉसिबल है, ठीक है, सेकंड भी सब पार्ट आप सॉल्व कीजिए, आपको आ जाएगा, ठीक है। अभी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो सॉल्व करते हैं। क्या पूछा है अभी? ए स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर। Let us begin with third subpart a square. So whenever a square is there now, so 2 times I'll have to write down. A square means what? 2 times I'll have to write down. Okay. But see now, 2 times you can't write down. Whenever a square is there, so it is a into a. अभी a क्या है? A मैट्रिक्स जो है वो 2 क्रॉस 3 है और दूसरा भी जो a मैट्रिक्स है ना वो 2 क्रॉस 3 है। अभी आप देखिए ये, अब ये देखिए यहाँ पे ये 3 है और ये 2 है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है आपका और ये सेकंड मैट्रिक्स है आपका, और नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स, आर दे इक्वल? दे आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, सो देयरफॉर नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये कंपैटिबिलिटी टेस्ट है, ये कंपैटिबिलिटी टेस्ट से नहीं हो रहा है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स थे और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज है वो इक्वल नहीं है, देयरफॉर नॉट पॉसिबल। आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैटिबिलिटी टेस्ट के लिए भी मैंने आपको दिखा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स M and matrix M value. Okay, now look at this, they have given just matrix M, they have not given what will be the matrix M, like what will be the order of the matrix M, right? We'll have to find first order of the matrix M. How to get the order of this matrix M? Now let us just check what is the order of this matrix. Obviously 2 cross 2. And what is the order of this matrix? It's only one row and 2 columns, so 1 cross 2, right? Okay, जो रिजल्ट आता है ना, जो रिजल्ट आता है वो यूजुअली अभी हम लोग को यहाँ पे जो रिजल्ट है वो मिलना चाहिए ना। तो आप क्या करोगे, इसका जो रो नंबर है ना, नंबर ऑफ रोज है, वो आप कॉलम बना दोगे। हाँ, इसका जो नंबर ऑफ रोज है वो आपने कॉलम बना दिया और इसके जो नंबर ऑफ रोज है वो रोज बना दिए। तो मैट्रिक्स एम का ऑर्डर क्या मिला? 1 क्रॉस 2 ले लिया, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम इज 1 क्रॉस 2। और आपने देखा ये ट्रिक हो गया, ट्रिक ये जो होता है ना यहाँ पे वही यूजुअली आ जाएगा, ठीक है, वही यूजुअली मिल जाएगा आपको। ओके, सो ऑर्डर मिल गया आपको। अभी आपको ना ये सॉल्व भी करना है, तो आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए आपको आंसर लिखना है ना ये मैट्रिक्स का जो सेकेंड वाला है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? 1 क्रॉस 2, मतलब ना कुछ आप वेरिएबल डाल दीजिए और ये जो है 1 1 0 2 आप सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए और ये 1 और 2 है, ठीक है। आप जो नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हो वो कीजिए। क्या करोगे? ये जो
नंबर ऑफ रोज है, जो रोज है और ये फर्स्ट कॉलम है, वो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो a इंटू 1 प्लस b इंटू 0। हाँ, और आपका आंसर क्या आएगा? 1 क्रॉस 2 ही आने वाला है ना? तो ये 1 क्रॉस 2 वे में ही आने वाला है, तो ये लिखा आपने। और यहाँ पे आप क्या करोगे? ये a इंटू 1 प्लस b इंटू 0, फर्स्ट रो and of the first matrix and first column of the second matrix that you have multiplied. You have only one row, isn't it? तो one row मतलब first row पे ही जाओगे। तो अभी second वाले मैट्रिक्स के लिए, ये वाले मैट्रिक्स के लिए आप देखोगे 1a into 1 plus b into 2 which is equal to 1 and 2। तो यहाँ पे आ जाएगा a plus 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा a plus 2b will be equal to 1 and 2। तो मिल गया a plus 2b which is equal to 1 and 2। a is equal to 1 and a plus 2b is equal to 2। a is equal to 1, 1 plus 2b is equal to 2। 2b is equal to 2 minus 1, 2b is equal to 1, b is equal to 1 upon 2। मिल गया आंसर, a और b के वैल्यूज मिल गए मुझे। ठीक है, चलिए और एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। a एंड i दिया है, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बोल रहे हैं। ओके, दिस इज व्हाट a स्क्वायर। whenever I am saying a square, no, at that time I just have to write down a into a। a into a means what? This a I have to write down 2 times। ये बस मैट्रिक्स 2 बार लिखिए आप, 3 1 minus 1 and 2। okay, and 2 cross 2, 2 cross 2, answer is going to be 2 cross 2 only। fine, so row and column I will have to multiply 3 into 3 plus 1 into minus 1। okay, and I am into this first row only and second column of the second matrix 3 into 1 plus 1 into 2 minus 1 into 3 plus 2 into minus 1। second row, I am just going to the second row and here second row second column, so minus 1 into 1 plus 2 into 2, 9 minus 1, 3 plus 2 minus 3 and okay, it's going to be minus 2, 2 into minus 1 minus 2 and minus 1 plus 4, 8 5 minus 5 and 3। this is going to be a square। okay, this is my a square। I'll erase the extra part। okay, चलो I've got my a square। तो मेरा जो फर्स्ट है वो मिल गया, a square मुझे मिल गया। what I need is 5a also। I need 5a is scalar multiplication, 5 into a is 3 1 minus 1 and 2, so I'm getting it as multiply this 5 into every element with every element 15 5 minus 5 and 10, this is my second one। okay, and now third one is 7i। 7i is simply I is the unit matrix, right? so I'll write down LHS is equal to a square 5a plus 7i। okay, by solving you just have to check a square मैंने पहले सॉल्व किया, 5a फिर बाद में सॉल्व किया। आप एक साथ मत सॉल्व कीजिए, ये मतलब एक ही इसमें ऐसे सॉल्व मत कीजिए, आप धीरे धीरे करके सॉल्व कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लेकिन हाँ ये तो मार्क्स मिल जाएंगे आपको, है ना, एक मार्क्स तो मिल जाएगा ना वैसे, तो आपको ना धीरे धीरे सॉल्व करना। और आप ऐसे जब a स्क्वायर वगैरह सॉल्व करते हो ना तो थोड़ा आराम से करोगे, ये सब एक साथ में होगा ना बहुत ज्यादा जम्बलिंग हो सकता है। ठीक है, तो a स्क्वायर मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है, 8 5 minus 5 3 माइनस बीच में और ये 15 5 minus 5 10
प्लस 7 मतलब 7007, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 15 प्लस 7, 5 माइनस 5 प्लस 0, -5 minus of -5 plus 0 and 3 minus 10 plus 7। तो ये हो रहा है, हम लोग ना पॉजिटिव वाले नंबर्स एक साथ ऐड कर लेते हैं, तो 15 माइनस 15 हो रहा है, ये तो यहाँ पे 5 माइनस 5 0 हो जाता है, -5 माइनस ऑफ माइनस बिकम्स +5, और ये 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, और ये नंबर्स पॉजिटिव वाले हैं वो भी हम लोग ऐसे लिख देते हैं। तो बेसिकली क्या मिल रहा है, 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स मिल गया मुझे, है ना, एक जीरो मैट्रिक्स मिल गया, नल मैट्रिक्स मिल गया। तो ये आंसर आ गया मेरा, मैंने एलएचएस से स्टार्ट किया और आंसर मुझे मिल गया। देखिए बहुत अच्छी तरीके से, सटीक तरीके से हम लोग ने सॉल्व किया, बहुत आराम से, ठीक है। आई होप सो आपको ये जो चैप्टर है अल्टीमेटली आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ डाउट भी रहेंगे ना तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिए मुझे, और मैं ट्राई करूंगी आपको आपके सारे क्लियर करने के लिए डाउट्स। और हम लोग ऐसे ही करके जो सीरीज में कर रही हूँ वो सारे आसान वाले चैप्टर्स है वो स्टार्ट कर रही हूँ पहले, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा चैप्टर में, है ना। तो आप मेरे ये सीरीज जो है वो देखिए जरूर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो ऑब्वियसली कल की क्लास होगा उसमें मिलेंगे जरूर, ठीक है। थैंक यू।